दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज का जैसा टॉपिक आप देख ही रहे हैं कि क्या धरती घूर्णन कर रही है, माने तो क्या धरती अपने अक्ष पर घूमती है या सूरज के चारों तरफ घूमती है। ऐसे कई तरह के घूर्णन उसके कहे जाते हैं विज्ञान के द्वारा। और पहले इसके बारे में दूसरी मान्यताएं थी कि धरती सेंटर है, सूरज इसके चारों तरफ घूमता है, वगैरह वगैरह। तो यस। आज का यही टॉपिक है। और आज के हमारे जो मेहमान वक्ता हैं वो हैं अनिल कुमार थानवी जी। शायद वहाँ एडवर्टाइजमेंट का नाम गलत लिख गया है। तो अनिल कुमार थानवी जी इनका नाम है, जैसा आप देख सकते हैं इनके नाम के आगे, इनके वीडियो के आगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस यूएलएम की ऑनलाइन लाइव चर्चा में। और आप अध्यापक भी हैं शायद। हाँ सर, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। जी और जी। वैसे मैंने तीन किताबें लिखी है। ये मेरी पुस्तक है सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन, जो जर्मनी के लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग से पब्लिश हुई है। जी और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर सकता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है। और ये जी मेरी जी पुस्तक ब्रह्मांड के दोलन की एक नई विधि, जी ये हिंदी में प्रकाशित हुई है। जी जी तो अ, दुनिया में दौलनी ब्रह्मांड के बारे में जी बहुत लोग हुए हैं जो ऐसा कहते रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है। जी। और और अपना और इसके साथ साथ आप अपना और भी परिचय दे दीजिए, खास तौर से रिगार्डिंग आज के टॉपिक के बारे में कि आपने जो ये सारी चीजें जानी हैं, समझी हैं, तो कैसे क्या, ऐसा कुछ थोड़ा सा परिचय अपना आप देते हुए लोगों को, और आज के टॉपिक को आप शुरू कर सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय तारा भौतिक संस्थान के एक खगोल शास्त्री है जिनका नाम है दौर्जे आर्चुक। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो टाइम लैप्स वीडियो के द्वारा समझा रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। अभी कई काफी समय से समाचार चैनलों पर, न्यूज में और यूट्यूब पर और कई जगह पे चर्चा, सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय था। क्या वाकई पृथ्वी घूर्णन कर रही है? और उन्होंने वीडियो के द्वारा ये दर्शाया है, प्रदर्शन किया है कि देखिए पृथ्वी इस तरह से घूर्णन करने का प्रमाण है। तो उनका वीडियो आप चला सकते हैं, मैंने आपको भेजा है। एक नंबर वीडियो पहला, तो आप इसको चला सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी पर खड़े होकर के पृथ्वी को घूर्णन करते हुए किस तरह से देखा जा सकता है। तो उन्होंने वीडियो के द्वारा ये दिखाया है। आप इसमें वो क्लिप है वो दिखा सकते हैं। और एक नंबर पहले पहले ऊपर। हाँ, एक नंबर पहले पहले। इसमें कोई आवाज भी आती है क्या? हाँ, इसमें आवाज है, लेकिन आप उसको बंद कर सकते हैं, उस आवाज को। नहीं, मैं तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन आवाज तो आ नहीं रही है इसमें। हाँ, नहीं है तो अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये पहले पहले वाला वीडियो, एक नंबर वीडियो है उसको। जी, यही है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नहीं, ये नहीं है, ऊपर है ये तो नीचे नीचे है। अच्छा, ये नीचे नीचे है तो। और ऊपर है। ओके ओके। आ, ठीक है, मैं यहाँ पे और वीडियो चलाता हूँ। एक तो ये हो सबसे गया। सबसे शुरू में है। जी जी, मैं चलाता हूँ।
एक ये है, एक ये है, ये वाला है क्या? चलाइए। अच्छा, अभी 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 दिख नहीं रहा है। तो इस वीडियो में डॉर्जे आर्चुक जो है वो ये बता रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन करने का उनका जो उन्होंने काफी मेहनत से ये वीडियो बनाया है। ये वाला है। हाँ जी, थोड़ा इसको मिडल में लाइए, अच्छा, मैं बीच इसको में लाइए। मैं इसको शुरू से चला देता हूँ। हाँ। हाँ, बीच में लाइए, एकदम मिडल में। अच्छा, ये अभी मिडल नीचे है, में। थोड़ा थोड़ा ऊंचा लाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ऊंचा लाइए इसको थोड़ा, पूरी स्क्रीन बस पर। इतना ही आएगा। नहीं, इतना नहीं है, थोड़ा ऊपर लीजिए इसको। ये। ये पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। अच्छा, वहां नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहां पे आ रहा होगा। जो अच्छा लोग अच्छा। देख रहे हैं उनको पूरा दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं फिर दोबारा से शुरू से चला देता हूँ। हाँ जी, बस ठीक शुरू है। से। जी जी, चला देखिए, दिया। इसमें इसमें तारों को और इस तरह से आकाश गंगा को चलते हुए दिखाया गया है। साथ में जमीन पर जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी दिखाया गया है। इन्होंने अपना कैमरा इस तरह से सेटल करके मतलब फिक्स करके इस तरह से दिखाया है। ये काफी समय से सोशल मीडिया और कई समाचार चैनलों में और कई यूट्यूब में लोगों ने इसको देखा और इसके आधार पर दुनिया में चर्चा है कि वास्तव में पृथ्वी घूर्णन कर रही है। उसको हम देखें तो हम किस तरह से इसको साबित कर सकते हैं कि वास्तव में एक वीडियो के द्वारा। अ, इसके बाद में एक वीडियो और है, उसको भी चलाइए। जी जी जी, ये नेक्स्ट इसके पूरा हो बाद जाए का। तो मैं इसको हाँ, नेक्स्ट इसके ठीक है। बाद का वीडियो। हाँ, ये पूरा हो जाए तो मैं चला देता हूँ। हाँ जी। तो इस वीडियो के माध्यम से डॉर्जे आर्चू कहना चाहते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है जो घूर्णन कर रही है। लेकिन मैं अनिल कुमार थानवी, एक शिक्षक, एक नया दावा करता हूं कि वास्तव में हकीकत में पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। देखिए, ये हाँ है हाँ, जर्मनी के एक वीडियोग्राफर इसकी जिसका वीडियो है। इसमें आवाज आ रही है। हाँ, थोड़े थोड़े हल्के आवाज है इसमें। हाँ भैया। देखिए, ये वीडियो है, इसको जर्मनी के एक वीडियोग्राफर ने इसको शूट किया है और एक फिक्स स्थान पे रख के इसको चलाया है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें मिल्की वे धीरे धीरे चलते हुए पश्चिम क्षितिज पर नीचे जा रही है। तो क्या इससे साबित होता है कि अर्थ इज रोटेटिंग? मैं कहता हूं इससे साबित नहीं होता कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। हकीकत में ये एक गलत प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। अरिये नीरनबर्ग का दावा है कि हम वीडियो वीडियो के द्वारा, टाइम प्रोग्रेस वीडियो के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी ये पृथ्वी जो है वो घूर्णन कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग। लेकिन मेरा दावा एकदम भिन्न है। और मैं कहता हूं कि पृथ्वी हकीकत में आपको जो घूर्णन के वीडियो दिखाए जाते हैं वो हकीकत में घूर्णन नहीं कर रही है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, तो आपको इसके पीछे मैं अपनी एकदम फैक्ट्स पर आधारित बात कह रहा हूं और तथ्यात्मक आधार पर ये बात कह रहा हूं कि वास्तव में सर, आपका फोटो मिडिल में लाइए, आप बहुत नीचे हैं इसमें। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि देखिए कि ब्रह्मांड में कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलरिटी, कुछ समानताएं हैं। और वो समानताएं हमारे पृथ्वी, दूसरे ग्रहों और सूर्य, तारों में और गैलेक्सियों, नेबुलाओं में, सभी में वो समानताएं, कॉमन सिमिलरिटी, सिमेट्रिसिटी है। वो क्या है कि हमारा पृथ्वी का जो नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट है, यानी इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, अगर हम सभी महाद्वीपों को ध्यान से देखें तो उन महाद्वीपों का स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता चलता है कि सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट जो महाद्वीप है उनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे। अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे और साउथ अमेरिका को देखेंगे तो एक दूसरे से विपरीत मुड़े हुए लगते हैं, ऐसे एस प्रकार की आकृति की तरह लगता है। इसी प्रकार से समुद्र के अंदर है मिड अटलांटिक रिज, जो भी इस प्रकार से घूमी हुई, इस पर बैंड हुई हुई है, इस प्रकार से एस प्रकार की दिखाई देती है। यदि अफ्रीका को देखें और ऊपर वेस्टर्न यूरोप के कुछ देशों को देखें
तो ऐसा ही है। इंडिया को देखें तो इंडिया भी इस प्रकार से बैंड हुआ हुआ है, और इंडिया के ऊपर आर्टिक एरिया में देखें तो वहां पर भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में मैक्सिको, पनामा, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वो भी इस प्रकार से बैंड हुए हुए हैं। इंडिया को बैंड हुए हुआ देख सकते हैं, और हिंद महासागर में बैंड हुए हुआ जो समुद्र के अंदर जो क्रस्ट है, वो भी बैंड हुई हुई है। आपको आगे और बताऊं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, ये जो सिंगापुर और जो द्वीप है, वो भी इस प्रकार से बैंड हुए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर न्यूजीलैंड को देखें और ऊपर हवाई द्वीप समूह को देखें, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैंड हुए हुए दिखाई देते हैं। हवाई द्वीप समूह ऐसे बैंड हुआ है और न्यूजीलैंड अपोजिट बैंड हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आखिर ये पृथ्वी में ये स्ट्रक्चर कैसे बना। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद की घटना है कि पृथ्वी का जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है, वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये क्यों है? क्या कन्वेक्शन ने ऐसा किया? किसने ऐसा किया? ऐसा मुड़ा हुआ क्यों है? अगर पृथ्वी के इस पूरे महाद्वीपों के स्ट्रक्चर को देखें, इसके साथ साथ ये बात जो मैंने कही है, मैंने अपनी कपोल कल्पना से नहीं कही है। ये बात मैं बता दूं आपको कि प्रकाशित हो चुकी है। मैंने इसके लिए शोध पत्रों को तलाशा तो रशिया के मॉस्को यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में एक शोध पत्र है, ट्विस्टिंग ऑफ द आर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो आपको अभी भेजा है मैंने। आप उसको स्क्रीनशॉट के रूप में दिखा सकते हैं। तो आगे मैं और बताऊं आपको कि अगर पृथ्वी पर ध्यान से हम एनालिसिस करें, एक वीडियो भेजा है आपको जिसमें ऊपर महासागरों का पानी चल रहा है। सर वो वीडियो चलाइए, उसमें एक सेकंड, महासागरों का पानी, वायुमंडल एक और सेकंड, मैं हाँ पहले जी, आपको उसमें 4 आपको वो वीडियो तो, है। हाँ मैं पहले आपको ये दिखा दूं ना। हाँ जी सर। जी, ये वाला दिखाने की कह रहे थे। थोड़ा सा ये नहीं है, इससे पहले है, ये चित्र है ये तो। हाँ ये चित्र है, और तो आपने इसके मुझे चित्र, इससे पहले है, 4 वीडियो एक साथ है जिसमें महासागरों के पानी को चलता दिखाया गया है, और उसके बाद में वायुमंडल को और बादलों को और अच्छा अच्छा, मतलब वो महाद्वीप। 3 वीडियो, आपने मुझे 3 वीडियो भेजे ना हाँ, टोटल। उसमें एक वीडियो ऐसा है जो एक साथ 4 वीडियो एक साथ जॉइंट है। 4 वीडियो एक साथ ज्वाइंट है, और हाँ, ऊपर है महासागरों का पानी चल रहा है, ओके ओशियन ओके वाटर। उसके बाद है ओके। क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद में एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, फिर कॉन्टिनेंट स्ट्रक्चर। एक सेकंड, ऐसा तो कोई वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, तो मैं आपको सर वैसे ही बोल के बता सकता हूँ। हाँ बोल के आप बता दीजिए फिर। हाँ जी, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप महासागरों के पानी को देखें नॉर्थन साउथर्न पार्ट में, तो वो जी, एक डायरेक्शन में नहीं चलते। क्यों? ओके। ऐसा क्यों है? तो वैज्ञानिकों को कहना है कि इसका कारण है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण है, और पृथ्वी अच्छा, घूर्णन करती है। इसका प्रमाण जो है, एक फोकार्ट नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि इस हम्म, प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण है। और बताऊं कि उसके बाद में बादल जो है पृथ्वी पर एक डायरेक्शन में नहीं चलते। हम्म, तीसरी बात जो है एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, यानी कि जी वायुमंडल। इसको हटा दीजिए आप। जी, बता देता हूँ मैं। तो वायुमंडल जो है वो भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता। तो ये 3 बातें तो वो वैज्ञानिकों के अनुसार कोरियोलिस फोर्स के कारण
उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और प्रति चक्रवात आते हैं। ये जी। चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन जो आते हैं, उसके कारण क्या है कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बादल, हवाएं और महासागरों का पानी उल्टी दिशा में चलता है। लेकिन अगर हम सॉलिड जमीन की बात करें, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, हमारी सारी दिनचर्या जिस जमीन पर हम, जिस शहर, गांव या देश में रहते हैं, तो हम जिस जमीन पर वास्तव में हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वास्तव में क्या वो जमीन वास्तव में घूर्णन कर रही है? क्या वो जो सॉलिड जमीन है, हकीकत में आपको बताऊं कि अब तक वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ गया नहीं कि ये जो वीडियो जो बनाए हैं दोनों, अभी आपके सामने मैंने इसको प्रदर्शन आपके सामने भेजा जी। कि डॉर्ज आर्चुक और आर्यन नीरेबर और दूसरे भी अनेक लोग हुए हैं, वीडियोग्राफर और खगोल शास्त्री, जिन्होंने इस तरह के वीडियो दुनिया के लोगों को दिखाए हैं। वास्तव में इन वीडियो का मतलब जो है बेहद ही तर्कहीन है, क्योंकि वास्तव में ये वीडियो ये प्रूव नहीं करते कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। ऐसा मैं क्यों दावा करता हूं? ऐसा दावा करने के पीछे मेरा कारण ये है कि हम जिस गांव में या जिस शहर में या जिस देश में रहते हैं, आसमान के हमने एक थोड़े से हिस्से को देख लिया, मुश्किल से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी का जो डायमीटर है 12,742 किलोमीटर है। आप सोचिए कि आप आसमान के एक थोड़े से हिस्से को आपने देखा, और आप दुनिया के किसी भी देश से अगर आसमान के हिस्से से चलते हुए कि देखिए सूर्य चल रहा है, तारे चल रहे हैं, कॉन्स्टलेशन चल रही है, प्लैनेट चल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं सब, और जैसे क्या है कि ग्रह पूर्व से पश्चिम, देखिए ये जो बात कही गई है, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। तो हकीकत क्या है कि वास्तव में कि आप देखिए कि पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी पर बादल, पृथ्वी पर जो हवाएं हैं, पृथ्वी का जो महासागरों का पानी है, और जिस सॉलिड जमीन पर बैठे हैं, वो सॉलिड जमीन सभी एक डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे हैं। तो आप देखिए कि नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में जो मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक हलचल होती है, कि उत्तरी गोलार्ध में जो टेक्टोनिक हलचल होती है वो क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज। आप सिस्मिक वेव के डेटा को देखें तो आप ये विचार कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स है, उनपे जो फोर्स लगता है, टेक्टोनिक फोर्स लगता है, वो घूर्णन की डायरेक्शन में नहीं है, और दक्षिण गोलार्ध में उल्टा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि पृथ्वी जो है वो ट्विस्ट हो रही है। इसके अलावा मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि पृथ्वी के जो इनर कोर है, अभी हाल ही में पता चला है कि इनर कोर में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जिसके कारण पृथ्वी का रोटेशन प्रभावित हो रहा है, और ये बताया गया है कि पृथ्वी की इनर कोर जो है अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से ऑसिलेट हो रही है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि इनर कोर जो है उसका आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और आउटर मेंटल कोर है, उसमें भी कन्वेक्शन जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ट्विस्टिंग है। तो आप सोचिए कि इनर कोर, आउटर कोर, जिस सॉलिड जमीन पर हम चलते हैं, बैठते हैं, और इस प्रकार से फिर वायुमंडल है, फिर बादलों की मूवमेंट है, इसके बाद में अगर और आगे बढ़े तो महासागरों का पानी, सभी को एक बात और शामिल करता हूं मैं इसमें कि पृथ्वी पर जितने भी लिविंग्स जो है, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो या जमीन पर चलने वाले प्राणी हो या महासागरों के अंदर के तैरने वाले प्राणी हो, वो पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में चलते ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें, मैंने आपको इसमें स्क्रीनशॉट करके आपको भेजा है, व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेजा है, ये शोध पत्र है, ये मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ द एंटायर अर्थ सिस्टम, संपूर्ण पृथ्वी का 6 वर्ष में दोलन करती है। अब ये 6 वर्ष में कैसे दोलन करती है, प्रश्न तो ये है। तो मैंने इसको वीडियो के द्वारा प्रदर्शित किया, आपको वो वीडियो भी मैंने भेजा है।
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, तो जी। चंद्रमा को भी शामिल करते हुए, इसमें हम्म। अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, पृथ्वी के बेरी हम्म। सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। और बेरी सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उत्पन्न हुआ कैसे, उसका ओरिजिन कैसे आया? तो मैं बताऊं कि पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी जो है इस प्रकार से ट्विस्ट हो रही है, टाइट हो रही है, धड़क रही है, वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। हाल ही वैज्ञानिकों ने, हाँ सर, ये 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ द अर्थ सिस्टम, हाँ सर, ये जो शोध पत्र है, ये हम्म। मैंने क्या है कि गूगल से आप सर्च भी कर सकते हैं। इसमें ये जी। बताया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी सिस्टम जो है हकीकत में ऑसिलेट कर रहा है। और अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, इसको बंद कर दीजिए। अगर अगर ये जी। ऑसिलेट कर रहा है, हाँ सर, इसको इसको बंद कर दीजिए एक बार। तो सर ये अगर अगर पृथ्वी सिस्टम पूरा 6 वर्ष में ऑसिलेट कर रहा है, तो वो ऑसिलेशन को वीडियो के द्वारा कैसे दिखाएंगे? दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने उसको वीडियो से नहीं दिखाया, लेकिन मैंने उसको वीडियो के द्वारा दिखाया है। सबसे लास्ट में मैंने 2 वीडियो भेजे हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। एक 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 क्लिप है सेकंड वो में 13 सेकंड की है, और एक क्लिप है वो 1 मिनट और 7 सेकंड की है। देखो, आपने मुझे हाँ 13, हाँ एक सेकंड में देखता हूँ, हाँ सर, 13 सेकंड क्योंकि की मैं है, नीचे जितने आपने भेजे देख थे सकते वो हैं। मैंने सब उस पे ले लिए। एक सेकंड। क्योंकि मुझे वो और पहले इससे उस पे लेनी पड़ती है। एक, दो, तीन। अच्छा, तो आपने मुझे मैं देख लेता हूँ यहाँ से कौन कौन सा वीडियो रह गया है सबसे लास्ट पहुंचने में से। भेजा है एक मिनट ये सात पहुंच सेकंड गया का, है, उसके पास में है 13 सेकंड का। देखने पर ये पहुंच गया है। अच्छा, एक तो ये, और एक सेकंड, और ये हो गया, तो मैं ये इस हो गया। वीडियो के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है, यानी कि पृथ्वी जी। का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, ट्विस्ट टाइट हो रहा है। तो हम्म। मुझे कई लोगों ने पूछा कि फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं मास्टर जी? तो मैंने कहा देखिए, दिन रात कैसे हो रहे हैं, मैं बताऊं कि आप पृथ्वी पर एक बहुत छोटे से स्थान पर बैठे हैं और जी। आसमान के एक थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं। तो हम्म। अ, आसमान के थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं, और आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके, क्योंकि पृथ्वी का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर, और आप जिस पृथ्वी के छोटे से स्थान से आसमान के एक मामूली से भाग को देख रहे हैं, उसके आधार पर आप वीडियो बना करके या चित्र बना करके, लोगों ने कहा सैटेलाइट से साफ दिखाई देता है कि पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई देती है। मैंने कहा ठीक है, आप सैटेलाइट को एक उचित दूरी पर लाइए पहले, फिर बात कीजिए। सैटेलाइट को एकदम पास में नहीं लाना, सैटेलाइट को दूर से देखना है। पूरी पृथ्वी को कवर कीजिए। पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं तब बादलों की डायरेक्शन को देखिए, हवाओं की डायरेक्शन को देखिए, महासागरों के पानी की डायरेक्शन को देखिए, और जिस जमीन पर हलचल हो रही है उसको भी नोट कीजिए। तो अगर आप ध्यान से नोट करें तो पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी मठी जा रही है, यानी कि पृथ्वी में द्रव्य और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी जो है वो चर्ण हो रही है, मठी जा रही है, दोलन कर रही है। तो पृथ्वी जो है इस प्रकार से ऑसिलेट हो रही है, धड़क रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो इसके लिए मैंने वीडियो भी दिखाए, आपके सामने मैंने वीडियो भी भेजे हैं। हाँ, मैं जोड़ रहा हूँ वीडियो को। हाँ, ये शोध पत्र है जो 6 ईयर ऑसिलेशन। तो मेरा ये कहना है कि आप पूरे अर्थ सिस्टम की बात कहिए। हाँ सर, ये है अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, ये नासा के द्वारा बनाया गया वीडियो है। हालांकि इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि पृथ्वी भी एक प्रकार का प्राणी है, लेकिन जी। इस जी। अभी वीडियो को आप देखने अभी पर बड़े, हाँ जी सर, हाँ ये वीडियो है, इसको चलाइए। हाँ, चला तो रहा हूँ। हाँ जी सर। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो इसमें बादलों की मूवमेंट को देख करके आप स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि पृथ्वी में मंथन हो रहा है। और अगर बादल ऐसे चल रहे तो निश्चित रूप से हवाएं भी ऐसे चल रही है। ये एक साधारण सा लॉजिक है।
इसके साथ साथ महासागरों का पानी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, और इसका प्रभाव जो है सॉलिड जमीन पर भी पड़ता है। तो आप पूरे अंटायर आप सिस्टम की बात करें, यानी इनर कोर, आउटर कोर, और उसके बाद जो सॉलिड क्रस्ट है, लिथोस्फीयर क्रस्ट है, उसकी बात करें, और उसके बाद में लिविंग्स की बात करें कि लिविंग्स जितने भी प्राणी है वो पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे हैं। तब जो ये डॉर्जिया आर्कचुक का ये जो वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि देखिए इस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, एक तरह से दिन हो रहा है, रात हो रहा है, तो मैं ये दावा करता हूं कि क्योंकि आप जिस स्थान पर बैठे हैं। हाँ सर, इसको चलाइए, इसको बंद कर दीजिए एक बार। जी। हाँ, तो सर मेरा ये कहना है कि आप पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान से आसमान के थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं, चाहे जी। दुनिया के किसी भी देश में बैठ करके आप देखो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि इतने विशाल पृथ्वी है, और उसको जब तक पूरा कवर नहीं करेंगे, पूरी पृथ्वी को नहीं देखेंगे, तो पूरी पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो उसमें बादल कैसे चल रहे हैं, हवाएं कैसे चल रही है, पानी कैसे चल रहा है, और जिस जमीन पर हम बैठे हैं उसमें हलचल किस तरह से हो रही है। लोगों ने कहा कि ये दिन रात हो रहे हैं तो इसका प्रमाण है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मैंने कहा ठीक है कि दिन रात हो रहे हैं, और पृथ्वी पर क्या है कि ये इससे साबित हो रहा है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, लेकिन मैंने कहा कि जो पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है वो इतनी फटाफट नहीं हो रही है, बहुत धीमी गति से हो रही है। हाल ही कुछ वैज्ञानिकों ने ये पता किया है कि पृथ्वी का में 29 सेकंड का एक वाइब्रेशन चलता रहता है और धड़कती रहती है। पृथ्वी हर हर 29 सेकंड में वाइब्रेट करती रहती है। तो वो वाइब्रेट है किस तरह का, वीडियो के द्वारा कैसे दिखाएं उसको? क्या एक झंझना रही है, या ऐसे ट्विस्ट हो रही है, या कैसे हो रही है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव में पृथ्वी में जो ऑसिलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, या पृथ्वी में ट्विस्टिंग टाइटनिंग हो रहा है। क्योंकि मॉस्को यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में उसमें ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये बताया गया है कि पृथ्वी के डिफॉर्मेशन, यानी कि पृथ्वी के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग हो रहा है। तो मैंने आपके सामने 7 बातें रखी है। पहली बात तो ये रखी है मैंने आपके सामने, देखिए महासागरों का पानी जो है पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद में मैंने कहा है कि पृथ्वी पर बादल जो है एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में। और तीसरा, वायुमंडल जो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है। तो मैंने कहा कोरियोलिस फोर्स अगर हवाओं को, पानी को और बादलों को इस प्रकार से, और काउंटर साइक्लोन आते हैं, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत चक्रवात आते हैं, तो वो जमीन पर भी प्रभाव डालेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हवा में लटके रहेंगे। तो वो जमीन पर अगर आप नोट करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध है, और दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। आप सभी महाद्वीपों के स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, जितने भी है, चाहे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उनके बीच का स्थान, मिड अटलांटिक रीज। आप विश्व के नक्शे को पूरा अगर खंगालें और ध्यान से संपूर्ण विश्व के पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीपों को ध्यान से नोट करें, तो ये किस कारण से, ये किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने के कारण ये स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो ये कैसे बना ये स्ट्रक्चर? तो मेरा कहना ये है कि हमारी ये पृथ्वी जो है अगर घूर्णन नहीं करती, तो सबसे पहले तो हमें ये नोट करना चाहिए कि जब हवाओं का, पानी का और बादलों का मूवमेंट, और सॉलिड जमीन का मूवमेंट, और इनर कोर, आउटर कोर का मूवमेंट, अगर इन सबको नोट करें तो आखिर पृथ्वी की पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें, चंद्रमा को भी शामिल करते हुए, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो फ्लिप होता है, रिवर्सल होता है, वो कैसे होता है? ऐसे तो है नहीं कि नॉर्थ पोल ऐसे सरक करके साउथ पोल पर चला गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला गया, ऐसे नहीं है, बल्कि संपूर्ण अर्थ सिस्टम इस प्रकार से कसा जाता है, इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होता है, और वो इतना धीमा है कि हमें तत्काल दिखाई नहीं देता। तो लोगों का प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से आएगा कि दिन रात का पृथ्वी के घूर्णन का स्पष्ट रूप से प्रमाण है, लेकिन दिन रात आप पृथ्वी को देखिए। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक आधा हिस्सा जो प्रकाशित दिखता है और आधा हिस्सा अंधेरे में दिखता है। तो
मैं कहता हूं कि ट्विस्टिंग जिस जमीन पर खड़े हैं वो फटाफट ट्विस्ट नहीं हो रही है। इस कारण से हमें दिन रात दिखाई दे रहे हैं। हम जिस जमीन पे चल रहे हैं या जो हलचल होती है तो वो इतनी धीमी गति से होती है कि हमें तत्काल दिखाई नहीं देती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसके अलावा आप ना सभी आकाश गंगाओं के स्ट्रक्चर को देखें, सर्पिल गैलेक्सियों की, एलिप्टिकल गैलेक्सियों के, ब्लैक होल के चित्रों को। और इसके अलावा क्या है कि आप नेबुलाओं के स्ट्रक्चर को देखिए, ईटा कैरिना, होरग्लास नेबुला, साउथर्न क्रैब नेबुला, ऐसे अनेक नेबुलाएं हैं, फेमस नेबुला हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखिए। उसके बाद में आप हमारे सूर्य को देखिए, दूसरे तारों को देखिए, उनका नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि सारे ग्रह भी जो है वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। हकीकत में एंटायर सोलर सिस्टम जो है वो इस प्रकार से ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन उसका पैमाना, उसका टाइम जो है, टाइम इंटरवल इतना विशाल है कि हमें ऐसा लगता है कि परिक्रमण और घूर्णन हो रहा है। हकीकत में घूर्णन और परिक्रमण जैसा कुछ भी नहीं होता है। विराट रूप से देखें तो एक विराट दोलन व्यवस्था है। ब्रह्मांड जो है वो इस प्रकार से कसता है और इस प्रकार से लूज होता है। सभी आकाशीय पिंड, ब्लैक होल, तारे, गैलेक्सियां, नेबुलाएं और ग्रह, चंद्रमा इस प्रकार से कसते हैं और लूज होते हैं, लेकिन सभी के ऑसिलेशन का जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है, सबकी रेट ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग है। इसलिए हमें पृथ्वी जो है ऐसा लगता है कि घूर्णन करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोट करें, एक एक बात का एनालिसिस करें, मैं तथ्यात्मक बातों को इकट्ठा करके आपके सामने रख रहा हूं, पूरी कल्पना से नहीं कह रहा हूं। तो पृथ्वी की 7 बातें तो आपके सामने मैंने रखी है। इसके अलावा चंद्रमा की बात, टाइड्स की बात, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल की बात, पृथ्वी की शेप भी चेंज होती है, यानी कि पोल पर वो फ्लैट होती है, फ्लैटनिंग, और इक्वेटर पर बल्किंग होता है, यानी कि इक्वेटर पर फैलती है और पोल पर दबती है। तो ग्लेशियर पिघल करके इस तरह से इक्वेटर के पास में पानी का जमावड़ा, इस पे शोध कार्य हो रहे हैं बकायदा। तो मैं क्या है कि पूरी अपनी कल्पनाओं से नहीं कह रहा हूं, आपके सामने मैंने 7 बातें जो रखी है, जो मोटा मोटी बातें रखी है कि देखिए हवाएं ऐसे चल रही है, बादल ऐसे चल रहे हैं, पानी ऐसे चल रहा महासागरों का, और जो जमीन पर है उसमें हलचल भी इस तरह से हो रही है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि इनर कोर, आउटर कोर में ऐसे हलचल हो रही है, रिविंग्स में इस प्रकार से हलचल हो रही है। ये सारे सबको मिलाने के बाद में, और पृथ्वी का रोटेशन भी ऐसे नहीं है कि हजारों सालों तक कांस्टेंट ही रहेगा, इस रोटेशन में भी क्या है कि अप डाउन होता रहता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी भूकंप आते हैं, आप उन भूकंप को नोट कीजिए। जापान में भूकंप आया और इक्वाडोर में भूकंप आया, दोनों के में जब सिस्मिक वेव को नोट किया गया, टेक्टोनिक्स वेव जो फोर्स लगते हैं उनको नोट किया गया, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप तुर्की में भूकंप आया, इसी प्रकार से क्या है कि न्यूजीलैंड में भूकंप आया, दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो आप पूरे अर्थ सिस्टम को अगर ध्यान से नोट करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा जो ये भ्रम था, एक समय क्या है कि टॉल्मी ने ये कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, नहीं सॉरी, सारे ग्रह और सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और सभी तारे पृथ्वी की परिक्रमा। फिर कोपरनिकस ने इसको थ्योरेटिकल आधार पर कुछ कहने का प्रयास किया, ब्रूनो ने भी प्रयास किया, लेकिन गैलीलियो ने जब क्या प्रैक्टिकली लोगों को दिखाया, लोगों को विश्वास होने लगा कुछ कुछ। आज हमारे पास में परटर्बेशन, प्रिसेशन, वॉबलिंग की इतने डेटा है, और भी हमारे पास रोटेशन के, अप डाउन के, वेरिएबल रोटेशन के, वेरिएबल ऑब्लेटनेस के ऐसे आंकड़े हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हकीकत में अब वो दृश्य बदल गया। अब विज्ञान और तकनीक के इस युग में जब सैटेलाइट अंतरिक्ष से देख रहा है, जीपीएस के डेटा आ रहे हैं, पृथ्वी पर जो प्लेट मोशन हो रहा है उसमें हलचल हो रही है। एक उचित दूरी से अगर आप पूरे अर्थ सिस्टम को कवर करें, पूरे पृथ्वी को देखें, तो आप देखिए कि जिस जमीन पर खड़े होकर के आप आसमान को थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं और दूसरा आप पृथ्वी को पूरा देख रहे हैं, पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं बाहर निकल करके, तो हैरानी की बात तो यह है कि किस पे विश्वास किया जाए। आपने अकेले क्या है कि एक वीडियो बना लिया, एक छोटा सा वीडियो बना लिया और इस तरह से आपने कहा कि देखिए ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण है। लेकिन मैं उन डॉर्जे और चुक और
आर्यन नीरनबर्ग को भी निवेदन करूंगा कि आप मेरी बात पर मेरे लॉजिक को समझिए, मेरे विश्लेषण को समझिए। मैंने जो तथ्यात्मक फैक्ट्स की बातें रखी है कि आप पूरी पृथ्वी को कवर करते हुए अगर देखें तो आपको हैरानी होगी कि ये तो पृथ्वी जो है मंथन करता हुआ, एक चर्निंग करता हुआ एक पिंड है। हकीकत में ये क्या है कि इसमें ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है। वास्तव में घूर्णन जैसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य और दूसरे प्राणी जो है जमीन पर बैठ करके थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं, इसलिए उसको दिन रात दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जिस तरफ प्रकाश है वो दिन है और जिस तरफ अंधेरा है वो रात है, तो ये तो एकदम स्पष्ट है। लेकिन ट्विस्टिंग और टाइटनिंग इतना फटाफट नहीं हो रहा है, इतना फटाफट तेज गति से नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं बहुत धीमी गति से पृथ्वी ट्विस्ट और मची जा रही है। तो सर, मैं आज की इस चर्चा में आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो पॉइंट रखे हैं आपके सामने पृथ्वी के नॉन रोटेशन की, यानी कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है, उसके जो पॉइंट रखे हैं उसको सभी मेरे जो ये सुनने वाले श्रोतागण और दर्शकगण हैं उसको ध्यान दें। और देश और दुनिया में जो ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं पृथ्वी के घूर्णन के, कि देखिए इस प्रकार से डॉर्जा आर्चुक और आर्यन नीरनबर्ग और ऐसे कई वीडियोग्राफर हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखिए पृथ्वी घूर्णन करती है, ये हमारे पास प्रमाण है। तो ये वीडियो एकदम तर्कहीन है, ये वीडियो एकदम गलत है। मैं गलत से क्यों कहता हूं? क्योंकि ये एक छोटे से स्थान से शूट किए हुए हैं, छोटे से स्थान पर बैठ करके आसमान के हिस्से को देखा। आप पूरी पृथ्वी को जब कवर करेंगे, पूरे अर्थ सिस्टम की बात करेंगे, तब पृथ्वी क्या घूर्णन करती हुई लगती नहीं है। अब कोपरनिकस, गैलीलियो का युग बहुत पीछे चला गया और हम एक नए युग में आ गए हैं, विज्ञान और तकनीक के युग में, जहां वाइब्रेशन की बात हो रही है, ऑसिलेशन की बात हो रही है। तो आप पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम की बात करेंगे, गैलेक्सियों की बात करेंगे, नेबुलाओं की बात करेंगे, और आप क्या है कि तारों की बात करेंगे, पूरे क्या है कि ग्रहों की बात करेंगे और चंद्रमाओं की बात करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे, सभी डिफरेंट रेट से, एक ही रेट से नहीं। इसीलिए क्या है कि हमें घूर्णन और परिक्रमण का भ्रम हो रहा है, क्योंकि हम एक छोटे से पैमाने पर बैठे हैं और हम सोचते हैं कि हमें वो ऑसिलेशन दिखाई देगा या वो ट्विस्टिंग दिखाई देगा। वो दिखेगा नहीं, क्योंकि जब आंकड़ों को इकट्ठा करके, जब उनको एनालिसिस करके, जब हम कंप्यूटराइज करके हम उनको देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो हमें पता चलता है ये वास्तव में एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारा कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और ना ही सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब आप कहेंगे कि सूर्य की परिक्रमा भी नहीं कर रही है। सारे ग्रह जो है, चाहे मरकरी हो, चाहे वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सभी हो, वो सूर्य की परिक्रमा कर ही नहीं रहे हैं, वो बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये बेरी सेंटर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो कैसे बन गया? वास्तव में एंटायर सोलर सिस्टम जो है उस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। तो आप कहेंगे ऋतुएं हो रही है ना, सीजन हो रही है, और इस तरह से क्या पृथ्वी पर जितने भी गर्मी गर्मी सर्दी बारिश ये ऋतुएं हो रही है, तो ये प्रमाण है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही। देखिए, जोहान्स कैप्टन ने कहा कि इलिप्टिकल मार्ग पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा, और ग्रह भी इलिप्टिकल मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत सी बातें नई आ चुकी है। अब वो उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य की सतह पर अगर सरफेस पे नोट करें तो सन स्पॉट जो है, वो सन स्पॉट जो है वो एक पूरे सौर चक्र में 11.1 वर्ष के सौर चक्र में मैक्सिमम होते हैं, फिर घटने शुरू हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी संख्या में ये अप डाउन क्यों होता है? उसके बाद में सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो फ्लिप होता है, वो फ्लिप कैसे होता है, उसको वीडियो के द्वारा कैसे दिखाएंगे? 11.1 वर्ष में सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड अभी 25वां सोलर साइकिल चल रहा है। उस 25वें सोलर साइकिल में अगर आप देखें, नोट करें, तो वास्तव में क्या है कि 25वें सोलर साइकिल में सौर वैज्ञानिकों ने अनेक नई बातें भी खोजी है। जैसे एक नई बात मैं बताऊं आपको कि अकाउस्टिक वेव्स जो है सूर्य में, उसके नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में विपरीत दिशा में ट्विस्ट हो रही है, स्वर्लिंग हो रही है। तो आपको बताऊं कि सन स्पॉट और सूर्य की आकृति भी जो है वो नॉर्थ पोल दब जाता है और इक्वेटर फैल जाता है, यानी कि सूर्य का जो आकृति है 6 किलोमीटर दब जाता है और 6 किलोमीटर फैल जाता है। इसके अलावा सूर्य के अंदर से जो सौर ज्वालाएं हैं वो ट्विस्ट होती हुई निकल रही है। सूर्य का प्रकाश भी जो है सूर्य के अंदर से निकल रहा है, रेडिएशन, लाइट निकल रही है, वो वेव स्वरूप में नहीं, बल्कि एक रस्सी के रूप में ट्विस्ट होते हुए निकल रही है।
और इसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन, तो एंटायर सोलर सिस्टम की बात करें तो ग्रह भी जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, तो बेरी सेंटर की परिक्रमा कर, और ग्रह जो है वास्तव में क्या है कि आप नोट करें कि रिट्रोगेट क्यों होते हैं, वो रिट्रोगेट वक्र गति क्यों करते हैं। वक्र गति करने का कारण यह है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस प्रकार से वाइब्रेशन कर रहा है, धड़क रहा है। 11.1 वर्ष के पूरे एक सौर चक्र में सूर्य पूरा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाकर के पूरा टाइट हो जाता है, फिर वापस लूज होने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये द्रव्य ऊर्जा का मंथन है। तो आप अगर ऐसी सूर्य के बारे में बातें करें, दूसरे तारों के बारे में भी कर सकते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर गैस दानव ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, उसके कुछ चंद्रमा उसके क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब क्या है कि आप ध्यान दें तो कुछ चंद्रमा जो है वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और कुछ ऐसे सैटर्न के हैं, ऐसे यूरेनस और नेपच्यून के हैं। नेपच्यून का एक मून है ट्रिटन, वो उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है नेपच्यून की। ऐसे सोलर सिस्टम और भी है जिनमें उनके जो प्लेनेट है वो उल्टी दिशा में और सीधी दिशा में दोनों में परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों संभव है? इसके पीछे कारण ये है कि हकीकत में पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, धड़क रहा है। इसके पीछे और भी मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं जो पृथ्वी के लिविंग्स में दिखाई देती है। आप ध्यान दें कि पेड़ पौधों के फूल कैसे खिलते हैं ट्विस्ट होते हुए, उनकी जड़ें, उनके तने ट्विस्ट हुए हुए। तो नॉर्थन साउथर्न पार्ट में अगर आप नोट करें तो ऐसे कई प्लांट मिल जाएंगे जो क्या है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज। तो ऐसे कई लिविंग्स हैं। हमारा जो हम योगा में बताते हैं, योगा में जो है कि हमारे बॉडी में ट्विस्टिंग होता है, जैसे गरुड़ासन है उसमें हम ट्विस्टिंग की बात करते हैं, और भी ऐसे हैं जो है। तो मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पर कई कीट पतंगे ऐसे हैं, कई जानवर हैं, कई ऐसे प्राणी हैं, मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, जितने भी हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी के बॉडी का स्ट्रक्चर को नोट कीजिए आप, इस प्रकार से ट्विस्ट होते हुए। अगर आप बारीकी से देखें हर एक प्राणी का नेचर जो होता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि आप प्रकृति की तरफ ध्यान दीजिए। जब मैंने प्रकृति की तरफ ध्यान दिया मेरे को सब जगह ट्विस्टिंग दिखाई दिया, डीएनए की डबल हेलिक्स होती है। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि फूल जो है ट्विस्ट होते हैं, स्पाइरल होते हैं, ये फिबोनाची नंबर के द्वारा बताए जाते, लेकिन फिबोनाची नंबर नहीं है। हकीकत में गुणन तो कुछ होता ही नहीं है और परिक्रमण होता नहीं है। तो आप इसको मैथमेटिकल रूप से भी मैंने अपनी बात को अपने पुस्तक में समझाया है, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर सकता हूं, आप उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी जटिल बात कही नहीं है। दुनिया में कॉमन सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी की बातें हो रही है। आखिर इस एंटायर यूनिवर्स में कुछ सिमिलर है, कुछ कॉमन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिमेट्रिक है। तो वो समानताएं क्या है? वो समानताओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं समानताओं के आधार पर कि आप पृथ्वी एक मंथन करता हुआ पिंड है। हकीकत में पृथ्वी जो है ट्विस्ट टाइट हो रही है, लेकिन इतना धीमी गति से हो रहा है कि हमारे को सब कुछ नॉर्मल ढंग से दिखाई दे रहा है कि दिन रात दिखाई दे रहे हैं, ऋतुएं दिखाई दे रही है, ग्रहण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फटाफट नहीं हो रहा है। मिलानकोविच साइकिल से पता चलता है कि वास्तव में ऋतुएं इस प्रकार से बदलती रहती है। 41,000 वर्षों में ये ऋतु बदल जाती है और पृथ्वी का वॉबलिंग, पृथ्वी में प्रीसेशन होता है, पृथ्वी में क्या है कि उसका एक्सियल टिल्ट है वो इस प्रकार से बदलता रहता है। तो मैं इन सब के आधार पर एक आपके सामने नई थ्योरी रख रहा हूं। वो थ्योरी है दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, और उससे ये पता चलता है कि क्या पृथ्वी वास्तव में घूर्णन कर रही है। गैलीलियो और कोपरनिकस के समय में इतने डेटा थे ही नहीं। आज नासा ने दुनिया के सामने इतने आंकड़े रख दिए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हमारे भारत के इसरो से भी काफी बातें नई नई आ रही है, और देश दुनिया के लोग अब ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होता है। बिग बैंग हुआ तो एक्सपेंड, पॉइंट मास से ब्रह्मांड शुरू हुआ और इस प्रकार से फैलते फैलते क्या अनंत तक जाएगा? क्या वापिस वो सिकुड़ेगा नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन करने वाले बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर काफी लिटरेचर है। लेकिन मेरा ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का जो मॉडल है वो उनसे एकदम डिफरेंट और भिन्न है। मैंने इसको वीडियो के द्वारा अपने
यूट्यूब चैनल में भी दिखाया है और लोगों के सामने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बताऊं कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत पहले से ये बात है कि साइक्लिक यूनिवर्स, चक्रमय ब्रह्मांड की अवधारणा, बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि लोगों ने ये कहा कि ये सृष्टि बार बार बनती है, फिर वापिस ये नष्ट हो जाती है, फिर बनती है, फिर नष्ट होती है, ये साइकिल चलता रहता है। और उन्होंने उसका टाइम भी बताया कि ब्रह्मा जी जो है इतने हजार वर्षों में सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, फिर बनता है। तो डेस्ट्रक्शन और क्रिएशन की एक नई अवधारणा हमारे सामने आती है। हम चर्चा कर रहे थे कि क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, और हम पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम की बात करने लगे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पृथ्वी घूर्णन क्यों नहीं करती है। इसके लिए हमें पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम की तरफ ध्यान देना होगा। सभी आकाशीय पिंड जो है मथे जा रहे हैं, चर्निंग हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा मथी जा रही है, लेकिन वो मंथन दही दही को मथने के जैसा नहीं है। वो इस प्रकार से मथे जा रहे हैं, ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं। एक अंडाकार से गोलाकार और गोलाकार से अंडाकार, इसके बीच में ऑसिलेट हो रहे हैं। तो मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है। तो आज की इस चर्चा में मैं ज्यादा विस्तार ना करके आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो पॉइंट बताए हैं, जो मैंने कारण बताए हैं, उनका कंपेयर कीजिए डॉर्जे आर्चुक के वीडियो से, और साथ में मैं कहता हूं कि आर्य नीरनबर्ग ने जो वीडियो बताया है उससे कंपेयर कीजिए। हकीकत में शॉर्ट स्केल पर हम छोटे पैमाने पर बैठे हैं और आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके कह रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। ये ऐसे कैसे संभव है? आप पूरे अर्थ सिस्टम की बात कीजिए, पूरे अर्थ सिस्टम को देखते हैं, उसके हवाओं के, पानी के और बादलों के, और इसके अलावा जिस सॉलिड जमीन पर बैठे हैं, इनर कोर, आउटर कोर और लिविंग, इन सभी को की मूवमेंट को नोट कीजिए। आपको दिखाई देगा कि वास्तव में इन सबको एक सिस्टम में देखने पर, सबको शामिल यूनिफिकेशन करने पर पता चलता है कि घूर्णन जैसा तो कुछ है ही नहीं है। तो सर, आज मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, कृपया इस पे विचार कीजिए और इसको बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कीजिए। आदरणीय सर, मैं समझता हूं कि मैंने एक शिक्षक के रूप में जो मैंने अध्ययन किया, जो आज तक मैं पढ़ता रहा हूं, तो आप इसको वैज्ञानिकों के बीच में रखिए कि किस प्रकार से एक शिक्षक का दावा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। और आज तक ये जो आपको वीडियो दिखाए जाते हैं, वो एक तरह से बड़े पैमाने पर देखने पर ये तर्कहीन लगते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर समेटने के बाद में मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोलें। जी, मैंने आपकी बात सुनी क्योंकि मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ। मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो आप किस चीज के टीचर रहे हैं? सर, या वैसे फिर मैं किस? एक प्राइमरी टीचर हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं किस? बीएससी मैथमेटिक्स हूँ। ओके। और मैं आपको बताऊं कि मैं 40 वर्षों से इसी बातों को शामिल करते हुए दोलनी ब्रह्मांड के एक नए मॉडल को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने साइंस मैथमेटिक्स, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहा है, और मैंने 89 में बीएससी किया। उसके बाद में मैं घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं सर्विस में आ गया, और मैंने अपनी बात को छोड़ा नहीं। जब सबसे पहले हेलिकोमेट 85-86 की बात है, जब निकट आया था, तब उस समय से मेरे मेरे दिमाग में ये इंटरेस्ट जागृत हुआ। मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने विश्व का नक्शा देखा, और विश्व का नक्शा देखते ही मैंने कहा ये कैसे संभव है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से कभी जुड़े हुए नहीं थे, ना ही महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि नॉर्थन साउथर्न पार्ट जो है, अब जियोलॉजी वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे बना? जुपिटर में डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है, अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से पता चल रहा है। सैटर्न में देखिए, यूरेनस और नेपच्यून में भी देखिए, तो उसी ने तो कॉन्टिनेंट को जी शेप दी। अब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एक ग्रह में कॉन्टिनेंट्स नहीं का नहीं, इस स्ट्रक्चर कैसे बना। जी जी, इस बात को तो वो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं ये सर, वो जो है खिसकती रहती हैं और कई बार आपस में हाँ, मूवमेंट टकराती भी होता है। हैं। हाँ हाँ, तो वो उस तरह का ओसिलेशन तो वो मानते हैं, लेकिन आप जिस तरह के ओसिलेशन की बात कर रहे हैं जो दिन रात को भी एक्सप्लेन करे, तो अगर अगर 24 घंटे में इतना ओसिलेशन होता है कि एक हिस्सा जो उजाले में है वो अंधेरे में हो जाता है, और जो अंधेरे में है वो उजाले में हो जाता है, ये सर, यानी 24 घंटे में अगर पृथ्वी इतनी ओसिलेट करती है तो उसका तो अनुभव हमें फिजिकली होना चाहिए। सर इतना फटाफट नहीं हो रहा है, बहुत हल्के हल्के वाइब्रेशन चल रहे हैं।
अगर आप कितना आज के हल्का? दिन की बात नहीं, करें कि दुनिया में, रुकिए, रुकिए तो जरा। कितने किलोमीटर ऑसिलेट होगा जब दिन रात पॉसिबल है? आप थोड़ा बताइए, कितना किलोमीटर का ऑसिलेशन होगा? देखिए कि ऑसिलेशन की जो पूरी 6 ईयर ऑसिलेशन जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, उन्होंने आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं। मैंने आपको शोध जी। पत्र का स्क्रीनशॉट भेजा है, तो वो 6 ईयर हम्म। ऑसिलेशन बता रहे हैं वैज्ञानिकों में, मेरे अनुसार नहीं है सर। तो नहीं और नहीं, दूसरा देखो, मैंने शोध पत्र का, उनका ओसिलेशन दिन रात को एक्सप्लेन नहीं करता है। वो वैसा ओसिलेशन नहीं है जैसा जिस ओसिलेशन की आप बात कर रहे हो, क्योंकि आपका ओसिलेशन अगर लेकिन हम वो किस देखें तो। ऑसिलेशन को वो कोई वीडियो द्वारा नहीं दिखा रहे हैं, केवल बात कर नहीं रहे नहीं, हैं, उन्होंने वीडियो द्वारा वीडियो नहीं द्वारा, दिखाया। सर वीडियो द्वारा इसलिए नहीं दिखा सकते। अगर 6 साल का है तो 6 साल तक कैमरा चला के रखना पड़ेगा, तब संभव है। तो वो अभी हाँ, पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन यस सर। आप जो दिन रात को एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑसिलेशन के माध्यम से, ये तो 24 घंटे में हो जाना चाहिए। ऐसा ऐसा हाँ ऐसा सर, ऐसा क्योंकि हम जिस सॉलिड जमीन पर बैठे हैं ना सर, वो हम्म। सॉलिड जमीन जो है उसमें ट्विस्टिंग बहुत धीमी गति से हो रहा है, कितनी फटाफट धीमी नहीं हो गति रहा से? है। सर, स्पीड ही तो आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी स्पीड से हो रहा है, ताकि हम समझ सकें हाँ, ये कि आपने 24 बिल्कुल क्वेश्चन के सही किया। के 24 घंटे में वो इतना घूम जाए तो कितनी स्पीड होगी? और उतनी स्पीड तो बिल्कुल। हमें फिजिकली एक्सपीरियंस होनी चाहिए। देखिए, मैंने मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, वो जी। ऑलरेडी किताबों में है और शोध पत्रों में है, और वैज्ञानिकों को पता है। लेकिन लेकिन ये आइडिया कि ऑसिलेशन, ट्विस्टिंग, टाइटनिंग, वाइब्रेशन, और मैं जो कह रहा हूं उसका टाइम कितना है, तो आपका ये क्वेश्चन एकदम सही है कि उसका समय बताना जरूरी है। तो मैं हाँ। आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए मुझे और सुविधाओं की आवश्यकता है। मेरे पास कितनी सुविधा है, बस मैं शोध पत्र। नहीं, थोड़ा सा अंदाजे से बताइए कि देखो, जैसे जैसे धरती का जो सर्कल है वो आपने बता दिया है ना, हाँ, कि इतना किलोमीटर उसका वो है। 12,742 किलोमीटर। जी हाँ। तो अब 12,700 किलोमीटर को 24 घंटे में इतना ट्विस्ट कराना कि जिससे दिन और रात हो जाए, तो क्या सर, स्पीड एक की जरूरत एक पड़ेगी? एक आपको मैं बता दूं कि हमें इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा कि 24 घंटे का दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष, 365 दिन का, जब हम इस ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करेंगे, तो हमारे हम्म। दिमाग में ये टाइम जो हमने पैमाने बना रखे हैं, जो हमारा हम्म। ये भ्रम समाप्त हो जाएगा, और हम एक नई दुनिया में आएंगे कि नहीं नहीं, हमारा। वो तो ठीक है सर। सर, घड़ी जो टाइम बताती है, घड़ी का कोई ट्विस्टिंग से मतलब थोड़ी ना है, वो तो चलती ही रहती है अपने हाँ, हिसाब से। तो घड़ी पे तो ट्विस्टिंग का असर नहीं पड़ रहा है ना। घड़ी तो हाँ, पढ़ हमने रहा। 20। देखिए, आजकल डिजिटल युग है, हमने जो घड़ियां बना रखी, पहले मैकेनिकल युग की घड़ियां जो थी, जो उस हम्म। घड़ी में कमानी थी, वो एकदम कसी हुई होती थी, और हम्म। सेकंड का, मिनट का और घंटे का जो सुइयां चलता था, आप नोट हाँ। करें कि उसको, वो इस प्रकार से उसको डिवीजन बना रखा था उसका कि सेकंड का सुइया जो फास्ट, और मिनट का सुइया जो है वो धीमा, और घंटे का सुइया और धीमा। इसी प्रकार से हम्म। वायुमंडल है, वायुमंडल तेज, और जो जमीन पर पानी है वो धीमे, और सॉलिड कट है वो नहीं और नहीं धीमे। नहीं तो नहीं ट्विस्टिंग नहीं, तो हो रुके। ही रहा है। नहीं नहीं, रुके रुके, देखो, समय की जो बात कर रहे हैं हम, वो चाहे धरती घूर्णन कर रही हो और चाहे ऑसिलेट कर रही हो, समय को तो हमने 24 घंटे में डिवाइड कर रखा है, एक दिन रात यस का। सर, यस। ठीक है। ऑलमोस्ट मीन्स पूरा 24 घंटे नहीं है, कुछ सेकंड, एक आध सेकंड इधर उधर भी हो हाँ जाता है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि उस 24 घंटे के हिसाब से, और पृथ्वी का जो हमने डायामीटर, ये क्या नाम है पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं इसको? आप 2 पाई आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी है, यस। इसके पेरीफेरी जो है, तो वो पेरीफेरी को कितना किलोमीटर घूमने के लिए क्या स्पीड चाहिए? तो अगर आप वो स्पीड का आइडिया बताएं, तो उस अगर उतनी स्पीड होगी तो उतनी स्पीड तो हमें फिजिकली मालूम चलेगी, क्योंकि 24 घंटे में धरती का इतना बड़ा एरिया को ऑसिलेट करना मतलब पता चलना चाहिए। तो सर, आप वाइब्रेशन को भी तो नोट कीजिए, धरती उस समय वाइब्रेट भी तो हो रही है। छह छह वाइब्रेट? वर्ष में 6 वर्ष में सर, 1 मिनट, 6 वर्ष में अगर पृथ्वी दोलन कर रही है, वैज्ञानिक बता रहे हैं, ये शोध पत्र आपको सब भेजा है, तो 6 वर्ष में दोलन करते हैं, तो उसको अगर हम डिवाइड करें, अगर एक दिन के हिसाब लगाएं, तो सोचिए एक दिन में वो कितना कम करता होगा। हाँ, तो छह तो वर्ष उस में हिसाब से, पूरा ऑसिलेट करती है। तो सर उस हिसाब से तो कम करेगा ना, तो हमें फिजिकली पता नहीं चलेगा, क्योंकि 6 साल तो बहुत बड़ा नहीं, नहीं स्पैन सर, है। पता तो चलता है, पता ऐसे चलता है कि पृथ्वी पर एक वर्ष में कितने लाख भूकंप आते हैं।
और इसके साथ साथ पृथ्वी पर। भूकंप देखो देखो देखो। यस सर। हाँ, आप जो कह रहे हैं ओसिलेट कह रहे हैं, तो ओसिलेट ऐसा तो है नहीं है कि कोई एक ही जगह पे ओसिलेट होता है। हाँ ओसिलेट में है तो ऑलमोस्ट, अगर उसका आप वो बीच वाला राउंड छोड़ देंगे, ऊपर में और नीचे में, तो बहुत ज्यादा असर पड़ना चाहिए। सर, मैं क्षमा चाहूंगा जैसे कि। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो यस सर। देखो। जैसे मान लो कि ये थोड़ी गोल, ये ऐसी अंडाकार जैसी कोई एक चीज है, यस सर। और और इसको ऐसे 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 ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, तो ये कुछ कम ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा, और ऊपर का और नीचे का पार्ट ज्यादा स्पीड से ऑसिलेट करेगा, यस सर। है ना। तो अब दिन रात तो हम जो देख रहे हैं वो इसी इक्वेटर पे ही देख रहे हैं, हम यहाँ नॉर्थ में, और वहां पे तो वैसे भी दिन रात बहुत लंबे समय में होते हैं, 6-6 महीने में, ठीक। हम्म। तो यहाँ तो 24 घंटे में हो जाता है, तो अब जब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे काफी तेज होना चाहिए, तभी दिन रात को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वो जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, वो 6 साल की, तो 6 साल में तो बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, तो हमें नहीं पता चलेगा। या आप भूकंप को उसमें रख दोगे तो ठीक है भाई, कहीं कहीं कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, चलो, उसको वो 6 साल वाले से हम लोग थोड़ा मान सकते हैं। मगर आप जो बात रख रहे हो, उसको मैं ऐसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ज्यादा सटीक तरीका है, जिसे हम अपने जीवन में भी कुछ अनुभव कर सकें, तो वो दिन रात है ना। दिन रात तो 12 घंटे में के आसपास दिन, और 12 घंटे के आसपास रात हम देखते ही हैं। थोड़ा सर्दियों में गर्मियों में थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है, ठीक। यस सर। हाँ, तो अगर ऑसिलेशन होता, तो एक तो ऑसिलेशन की स्पीड भी एक जैसी रहती है, या वो भी कम ज्यादा होती रहती है। वो भी कम ज्यादा होती है, ऐसे तो नहीं है, ओके परमानेंट नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है। उसमें भी तो वो, डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग और फोर्स हाँ हाँ, ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है ठीक है। तो वो तो मतलब जब जब ज्यादा होगी, तो अब उसको दिन रात सर्दियों में घट जाते हैं और उसमें बढ़ जाते हैं, ये कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? थोड़ा सर, सर्दी को एक्सप्लेन करिए। आपका सर्दी क्वेश्चन, को और मैं ऑसिलेशन से समझता हूँ एक्सप्लेन कि करिए थोड़ा। हमारे दर्शकों का भी ये क्वेश्चन होगा निश्चित रूप से। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पैमाने को समझना होगा। हम शॉर्ट स्केल पर, छोटे से पैमाने पर बैठ करके जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े विराट पैमाने की बात करते हैं, लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बात करते हैं, बड़े खगोलीय इकाइयों में बात करते हैं। जब हम पूरे यूनिवर्सल सिस्टम की समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया में कॉमन सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी की बातें हो रही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि देखिए कि प्रत्येक गैलेक्सी, नेबुला, ब्लैक होल, तारे, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी का एक रेट है, एक निश्चित एक सर सर वो सभी सर डिफरेंट रेट से ट्विस्ट हो रहे हैं। सर देखो, हम लोग ये आम सर। आदमी हैं, जो यहाँ दर्शक हैं, लोग हैं, ये वो सर। आम आदमी हैं। हमारे ये पास सर। कोई लैब नहीं है, जैसे आपके ये पास सर। नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल। हमारे पास भी नहीं है। तो हम उन्हें थोड़ा ऐसा समझने की कोशिश करेंगे, अगर संभव है तो। हमारे दैनंदिन जीवन में जो हमें अनुभव होते हैं, उस आधार पे भी हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अगर बढ़िया, आप हाँ सर, उसमें बहुत कुछ बढ़िया। आ, आप उसमें कुछ हेल्प कर पाए तो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सर्दी और गर्मी को आप ये ऑसिलेशन से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा कीजिए, थोड़ी आम भाषा में। देखिए, ये बात है सीजन की, यानी ऋतुओं जी। की। यानी सूर्य हाँ के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उससे ऋतुएं बनती है। तो मैं आपको एक हाँ। एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज के दिन, जो आज 14 तारीख है, जो जो ऋतु है, जो जो मौसम आज का है, अगले साल 14 तारीख को वो का वो रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धीमी गति से ऑसिलेशन, एंटायर सोलर सिस्टम का बदलाव हो रहा है। ऐसे नहीं कि पृथ्वी लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ही करती रहेगी और अनंत काल नहीं तक तो, करती रहेगी, नहीं या सर, या बहुत या पृथ्वी जो है अनंत सर काल तक सर ये स्पीड वो की वो रहेगी। सर मैं जो ऐसे बात करके, आपकी बात पर आ रहा हूं। ऐसे करके मत बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कि ये परिभ्रमण नहीं कर रही है सूरज का, है ना, इस बात को मान। लार्ज स्केल पर ये ऑसिलेशन है सर, ये सभी बड़े पैमाने हाँ पर, हाँ हाँ, ये विराट जब ऑसिलेशन। सर विराट होगा तो हम उसे छोटे रूप में भी तो देखेंगे ना, अब हाँ विराट में बिल्कुल, तो देख छोटे नहीं रूप में है। सकते। तो सर, हाँ, छोटे रूप में अगर आपको बताऊं, तो तो छोटे हमारा रूप में अर्थ है। मुझे, रुकिए तो जरा, रुकिए यस रुकिए सर। रुकिए। देखो, जब सूरज के हम पास आएंगे तो उससे हमें गर्मी होगी, ठीक। यस इतना सर। समझ में आता है। और उससे हम दूर होंगे, माने धरती दूर होगी, तो सर्दी होगी, इतना तो समझ में आता ही है।
हाँ। हाँ। और ये हमें ऐसे भी समझ में आता है कि अगर हम आग जला लें तो आग के जितना नजदीक आएंगे उतना हमें ज्यादा गर्म लगेगा, आग से जितना दूर जाएंगे लेकिन उतना हमें लेकिन कम गर्म टिल्ट लगेगा। टिल्ट का भी महत्व है। पटरी नहीं झुकी हुई है। सर, टिल्ट वगैरह को भी देखेंगे ना, हम तो एक मोटा मोटा हिसाब किताब देख रहे हैं। यस। झुकी तो वो गर्मी में भी है, सर्दी में भी है, वो तो कॉमन बात है। नहीं, उसका कौन सा हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है? सर 24 घंटे में तो वो घूम ही जा रही है ना, लेकिन सर्दी गर्मी तो 24 घंटे में नहीं हो रही है। सर्दी गर्मी तो एक साल में जाके हो रही है ना। मैं देखो मूल देखो देखो 24 घंटे में जो गर्मी सर्दी है वो ये है कि जो सूरज की तरफ का हिस्सा है वो गर्म रहता है, जो अंधेरा वाला हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है, फिर जब हाँ। वो सूरज के सामने आता है वो गर्म होता है। एक एक तो ये गर्मी सर्दी होगी 24 घंटे वाली, ठीक है। यस सर। एक एक सर्दी गर्मी होगी जो एक साल में आती है ना, कि उस समय वो हिस्सा जो सूरज की तरफ भी है फिर भी ठंडा है, बनस्पत एक साल पहले के, मतलब 6 महीने पहले के, माने जब गर्मियों के दिन होते हैं। तो जिसे हम गर्मी और सर्दी कह रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे घूर्णन करेंगे तो सूरज को इस पृथ्वी के किस तरफ रख रहे हैं, मतलब कितनी दूर रख रहे हैं, और क्या ये ऑसिलेशन में ये दूरी भी घट बढ़ती है या नहीं, बिल्कुल सर। पेरिजी कैसे, और अपोजी। उसको पेरिजी थोड़ा और बताइए। अपोजी मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य के निकट और दूर आती है, और दूसरे ग्रह भी आते हैं। यहाँ तक कि पूरा एंटायर जो सोलर सिस्टम जो है उसमें बात करें तो हर ग्रह जो है सूर्य के निकट आता है, दूर जाता है। नहीं नहीं, एक एंटायर सोलर अगर वो, सिस्टम का एक मॉडल है, उसमें सर अगर ऑसिलेशन वो को। सर अगर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो नजदीक दूर क्यों जाएगा भला। देखो देखिए कि ये 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 एंटायर सोलर ये सिस्टम की बात करें ये ये तो ये देखो, वो ऑसिलेशन जो है। ये यस सर। ये ये जो दो चीज है और ये दोनों चीजें अपने उस पे अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रही हैं, तो क्यों दूर और पास जाएंगे भला। ये तो इनकी इनकी बीच की दूरी तो ऑलमोस्ट लगभग बनी रहेगी। उसके पीछे कारण ये है कि ट्विस्टिंग जो है, ट्विस्टिंग जो सूर्य जो है पूरा कसता है, स्प्रिंग की तरह कसता है, फिर लूज होता है। तो पृथ्वी अपनी भी जगह कसती है, लूज तो, होती है। तो अपनी जगह पर ही कसती है ना, कहने का मतलब नहीं। ये इस जगह पे तो ये यहीं ऐसे ऐसे होती है ना। ऑसिलेट का मतलब क्या है फिर, थोड़ा बताइए, यही तो। हाँ, ये तो है। हाँ, तो फिर ये तो अपनी जगह पे ही होगा ना। ये ये मान लिया यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे सूरज है और ये अपनी अपनी जगह ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इनके हाँ। बीच में डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, तो फिर सर्दी गर्मी तो होगी नहीं, मतलब जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट वही रहेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कि फिर देखिए कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जितने भी प्लेनेट ऑर्बिट कर रहे हैं, इस जी ऑसिलेशन के प्रभाव से वो पास में आते हैं, फिर लूज होते हैं, जब दूर हटते हैं, इस प्रकार से ट्विस्टिंग अपने स्थान पे होगा। अच्छा, ओके ओके, तो ऑसिलेट जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है वो ऑसिलेट ऐसे ऐसे वाला नहीं है, वो ऑसिलेट ऐसे ऐसे वाला है। ऐसे ऐसे वाला भी है, उसका प्रभाव है उस पे जो। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दो तरह के ऑसिलेट हैं। एक 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 जैसे, जैसे हम वो घंटा घर का घंटा होता था। पेंडुलम, ये हाँ, पेंडुलम। तो ऐसे ऐसे भी हो रहा है और ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ऐसे आप कह रहे हैं। हाँ। देखिए, सूर्य जब ट्विस्टिंग और टाइटनिंग करके ऑसिलेट करेगा तो उसके हम्म। चारों ओर घूमने वाले, क्योंकि सारे एक तरह से ग्रेविटी से बाउंड हुए हुए हैं। और ग्रेविटी मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें, उस पे स्पेस फैब्रिक को कैसे एक्सप्लेन करें, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस प्रकार से कसता है और पूरा लूज होता है। अब आप कहेंगे कि वो सारे के सारे एक साथ इस तरह से एक साथ नहीं होता, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और इस प्रकार से क्या है कि टाइट होते हैं, इस प्रकार से लूज होता है। जब कोई सिस्टम इतना विशाल हो, इतना विशाल सिस्टम, जब इतना विराट सिस्टम जो ऑसिलेट करेगा, तो हमारे हम्म। जैसे लोगों के सामने अगर एक एक हजार वर्ष तक भी हम आंख नहीं इकट्ठे करें तो भी वो संभव नहीं है कि हम, लेकिन हमारे मस्तिष्क की कल्पना उसको एनालिसिस कर सकती है। क्योंकि हमने बेसिक बात कहां से सीखी है, नेबुलाओं में, हम्म। गैलेक्सियों में और तारों में, और इस प्रकार से दूसरे आकाशीय पिंडों में। मैं बताऊं, एक तारा, एक ब्लैक होल की परिक्रमा कर ऐसे 28 साल तक डेटा इकट्ठे किए नासा के वैज्ञानिकों ने, और उसकी हम्म। ऑर्बिट ऐसे जैसे ऑसिलेट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम्म। आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूव हो रही है। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि जैसे मरकरी जो है वो सन की परिक्रमा करता है, मतलब एक तरह से ऑसिलेशन के कारण उसकी जो एक तरह से एक
एक मतलब क्या है कि ऑर्बिटल जो पार्ट बन जाता है, इसी प्रकार जो पृथ्वी जो है उसका चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर उसको दिखाए हम। तो मैं आपको हम्म। हैरानी की बात कहता हूं कि बड़े पैमाने पर हम सारे सिस्टम को एनालिसिस करते हैं तो हमें ऑसिलेशन का विराट रूप नजर आता है, ट्विस्टिंग टाइटनिंग का। आप कहेंगे डेली रूटीन में हमें बताइए, तो आप पत्तों को देखिए, पौधों को देखिए, जीवों को देखिए, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखिए, हमारे हार्ट के बीटिंग को देखिए। नहीं, जैसे ये सब हमारे में, ये सब ये सब जैसे हम खुद आदमी है, हम में कहाँ ट्विस्टिंग और ये टिल्टिंग है, हम में हमारा कहाँ बॉडी आती का है? स्ट्रक्चर जो है ना सर, 2 हाथ 2 पैर, ये 4 पैर जो हाँ। मैमल्स में होते हैं, ये जी। पैटर्न आया कहां से? पहली बात तो ये देखिए सर, ये स्ट्रक्चर बना ही क्यों? डीएनए की डबल हेलिक्स क्यों है? हमारे शरीर में कितने खरब नहीं डीएनए नहीं हैं, और नहीं, वो लेकिन ये तो डीएनए ट्विस्ट हो रहे हैं सारे के नहीं सारे। नहीं नहीं, देखो, जैसे आप कह रहे हो कि हम अपने जीवन में देखें, पत्तियों को देखें, पेड़ों को देखें, हाँ, तो फूलों हम को देखें। हाँ, तो हमारा शरीर हमारे सबसे नजदीक है। क्या हम अपने शरीर में कभी भी इस तरह का ऑसिलेशन या ऐसा ऐसा हमारे ऐसा हमारे कोई ऋषि अनुभव मुनियों ने करते हैं? कहा है कि नहीं करते। हमारे हमारे बॉडी के अंदर ये महसूस किया जा सकता है, एपरेटस से हम इसको नोट भी कर सकते हैं। हमारा ये हाँ। हार्ट जो है क्यों तो पंपिंग करता है, क्यों तो रक्त को खींचता है और क्यों वापस आगे भेजता है, बार बार ये सर्कुलेशन वो क्यों तो होता है, ये साइकिल क्यों वो चलता है? सर, ऐसा संकुचन सब में नहीं हो रहा ना, जैसे हार्ट में हो रहा है, फेफड़े में हो रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, हार्ट हाँ, फेफड़ा। लेकिन हाँ, जो हमारी सेल्स हैं या हमारी बॉडी है, वो नहीं ऐसे ऐसे हो रही है, हाँ सर, या हो रही ऐसे है। ऐसे हो अगर रही आप है। पूरे बॉडी के ओरा को देखें, अगर पूरे बॉडी के सिस्टम को देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हमारे बॉडी के चारों ओर जो सिस्टम जो ओरा बना हुआ है, अगर हम जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसा कोशिश किया है ऐसा पता करने का, हम्म। मैंने साइंस की मैगजीन में पढ़ा है इसको। जी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, जो धड़कन हो रही है, वास्तव में हम्म। अगर हम पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर का मैथमेटिकल रूप देखें तो हम्म। हमें एक अंडाकार आकृति का एक नया मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, जिसको कहते हैं कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की मैथमेटिक्स के अनुसार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं जी। ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर के मैं इस बिंदु पर आना चाहूंगा कि क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। आज की चर्चा का जो मेन पॉइंट है, मैं कहता हूं पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, ये मेरा दावा। मैंने जो पॉइंट रखे हैं आपके सामने, हवाओं के, अच्छा। सॉलिड क्रस्ट को देखिए आप, नहीं, जिस और जमीन पर बैठे हैं। और ये जो वीडियो आपने जो बनाया है, जिसमें जो ऐसा ऐसा सब दिख रहा है, तो वो आपने वीडियो कहाँ से लिया है? सर मैंने नासा की वेबसाइट से लिया, एक जॉर्ज आर्चू के वीडियो है, उनको उनकी वेबसाइट से और आईआईए की वेबसाइट से देखा, और उनके इस यूट्यूब चैनल से देखा, इसका और लिंक जितने भी वीडियो है, अब इसमें मैंने अपना जो वीडियो बनाया ना, वो लास्ट में जो 2 वीडियो है वो मैंने बनाया। नहीं, इसका थोड़ा सा आप मुझे उसका लिंक भेजिएगा जहां से आपने लिया है। ये नासा सर, की, जो जो नासा की वेबसाइट से लिया है, वहां से सर आप भेजिएगा। आप है ना तो यूट्यूब पर जाके लिखिए कि अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, तत्काल वो वीडियो आ नहीं, जाएगी। हाँ, मैं भी लिख दूंगा। आप भी भेज देंगे तो ज्यादा यस अच्छा है, सर, क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कि आप क्या बिल्कुल सर, भेजना चाह रहे बिल्कुल। हैं। नहीं तो मुझे, है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि क्या कह रहा था, हाँ, कि नासा उसका ये जो बादल सैटेलाइट। है वो तो हवा, नहीं, जो बादल है वो तो, उनको तो हम हर तरफ जाते देखते हैं, जिधर हवा हाँ, चल रही होती है उधर जाते देखते हैं, है ना? हाँ, कभी कभी पूरब की तरफ भी जाते देखते हैं, पश्चिम की तरफ भी, उत्तर दक्षिण की तरफ में, नहीं जिधर सर, हवाएं पूरे चलती हैं उधर हम देखते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देखें अगर, तो मानसून आता हम्म। है, कितना विशाल साइक्लोन बन जाता है, कितना बड़ा साइक्लोन। ये किसका प्रमाण है? ये ट्विस्टिंग का ही तो साइक प्रमाण है। नहीं, ट्विस्टिंग का प्रमाण हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि साइक्लोन तो जो गर्मी और सर्दी का टेम्परेचर से अरे बवंडर सर, बनते हैं उससे भी हो अरे सकता सर, है। क्या आप देखिए कि मतलब भारत पर इतना बड़ा साइक्लोन बनता है, और हिंद महासागर में अपोजिट साइक्लोन बनता है, ये और आश्चर्य की बात बताऊं। हाँ हाँ, वो तो बन सकते हैं वो ना। देखो, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज साइक्लोन। देखो, ये जो आप सारी बात कर रहे हो, ये धरती के चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक जोन है, 200 ये घूर्णन 250 के कारण किलोमीटर नहीं है, का। मेरा कहना ये है। नहीं नहीं, इस घूर्णन का भी इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ ट्विस्टिंग के कारण है, मैं तो कहता हूँ पृथ्वी घूर्णन ही नहीं कर रही, ये दावा मेरा। नहीं नहीं, समझे नहीं। देखो, हवाओं का इधर चलना या उधर चलना, इसका घूर्णन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है। आप कैसे देखिए है? नासा की आप वेबसाइट बताइए। पर बताया है। क्या?
जैसे अगर जैसे रुकिए, अगर घूर्णन की वजह से हवा की दिशा होती तब तो हवा एक ही दिशा में चलती है हमेशा। हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं। तो ऐसा ये तो है, फिर वही बात ये है। घूर्णन के कारण नहीं है। तो ऐसा नासा कैसे कह सकती है कि घूर्णन के कारण हवा होती है? उसने तो दूसरे कारण दे रखे हैं हवा के, कि हवा का क्या है कि जो सर्दी और गर्मी का जो नहीं डिफरेंस पैदा होता सर, है जहां जहां। शोध पत्रों में ऐसा आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मेरी धीरे धीरे समझ में नहीं ये सर, है कि मैंने उनसे सर आगे ये बढ़ के काम किया है। सर ये तो मैं जब पढ़ता था तब भी ये चीजें थी। हाँ। ये कोई आज की बात नहीं है। ये चीजें थी कि जो हवा का बहना होता है वो हमेशा, जैसे दिन में गर्मी हो गई तो गर्मी होने की वजह से हवा एक्सपेंड कर, मतलब जो वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है, तो वो ठंडे ठंडे जिधर जिधर ठंडाई ज्यादा है उस तरफ बहती है। और बिल्कुल। जब वहां से सूरज का जो फेस है वो हट जाता है, तो फिर वहां ठंडा होने लगता है, तो वो हवा फिर वापस आती है। तो सर, हवा आप केवल इस हवाओं दिशा की में बात और कर इस रहे हैं, दिशा में पानी ऐसे की भी बात कीजिए, बादलों की भी बात कीजिए, सॉलिड पानी जमीन की भी भी बात कीजिए, इनर कोर आउटर पानी कोर की भी बात कीजिए। सर, पानी का भी वही है कि पानी पे जो ज्यादा असर होता है वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका है। घूमने का थोड़ी ना है, घूमने का तो 200 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर ही है। सर, सॉलिड लिथोस्फीयर कट के बारे में क्या कहेंगे आप, ये बताइए कि इसके उत्तर बारे में अमेरिका ऐसे मुड़ा हुआ है और दक्षिण अमेरिका ऐसे मुड़ा हुआ है, क्या अफ्रीका चीज ऐसे मुड़ी मुड़ा हुई है? हुआ है और ऊपर यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप ऐसे मुड़ा हुआ है, इंडिया ये ऐसे मुड़ा हुआ है और न्यूजीलैंड और ऊपर हवाई द्वीप, ये विपरीत मोड क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इस प्रकार से धीमी गति से एक सॉलिडिफिकेशन हुआ, यानी कि जुपिटर सैटर्न में कन्वर्ट हो गया, सैटर्न यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर आर्क में, सुपर उतना आर्क में। उतना मुझे नहीं पता। मैं तो अपने नजदीक नजदीक ज्यादा समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी थ्योरी एकदम नई है। अगर आप गैलेक्सी की बात करेंगे तो अभी अभी तो मेरी समझ में आएगा नहीं गैलेक्सी के बारे में। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास, क्योंकि कोई कोई भी चीज दुनिया में होती है तो उसका हमारे चारों तरफ भी तो उसका असर होता है ना, तो हम पहले उसे हाँ समझने बिल्कुल। का प्रयास करते सर, हैं। हमारे आदतों में है, हमने हमने ऐसा वास्तु का उपयोग किया है, हम ऐसे दैनिक, हम तौलिया क्यों निचोड़ते हैं, हम बोतल पर ढक्कन क्यों लगाते हैं, ऐसे अनेक और उदाहरण बता इसलिए सकता हूँ, नट बोल्ट सर क्यों इसलिए कसते हैं। सर ये सर सर, सर सर ये नट सर। बोल्ट कसना और पानी निचोड़ना का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि धरती ऐसे ऐसे हो रही है तो नहीं हम नहीं ऐसा सर, ऐसे इसका इसलिए कर रहे मतलब नहीं होता, हैं। ये तो कोई लेकिन एक तुक नहीं समझ लॉन्ग में प्रोसेस, आएगी। ए जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड फाइनली एंटर इन ओवर हैबिट्स, इन ओवर लाइफ स्टाइल, इन ओवर जी। योगा, इन ओवर डेली लाइफ स्टाइल। तो एक लंबी, बहुत लंबी ब्रह्मांड व्यापी जो एक ज्यामितीय आकृति थी, वो धीरे धीरे हमारे डीएनए में, हमारे व्यवहार में, हमारे हैबिट्स में, सभी में आ गई। वो केवल मनुष्य नहीं, जानवरों में, पेड़ पौधों में, कीट पतंगों नहीं, में। ये देखिए, हम अपने जीवन में चारों तरफ बहुत सारे चक्र देखते हैं। चक्र ये समझते हो आप? हाँ, साइकिल। स्पाइरल, स्पाइरल। हाँ, स्पाइरल जो, हाँ, साइकिल होते हैं। जैसे कि पानी है वो बर्फ बन रहा पंख है, फिर पंख भाप होते बन हैं, रहा पंख है, होते हैं। फिर हाँ, तो ये हम बहुत सारी चीजों के सर्कल देख रहे हैं। तो अगर ऐसे करके आइडिया लगाएंगे तो फिर हर चीज तो सर्कल में होनी चाहिए, तो सर्कुलर में होनी चाहिए। तो ऐसे तो ऐसा हो जाएगा। सर, मैं तो आपसे ऐसे निवेदन करके करूंगा, तो नहीं। आपका धन्यवाद जी करूंगा कि जी जी। आपने हमारी चर्चा बहुत ज्यादा लंबी ना हो और दर्शक भी बोर ना हो। तो मेरा निवेदन ये है कि मैं आपको पुस्तक का पीडीएफ भी भेज देता हूँ अभी, जी, और भेज दीजिए आप आप मुझे। इसको बड़े पैमाने पर सोचें। तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के अनुसार पृथ्वी जो है क्या गुणन कर रही है, ये सोचने की बात है। जो फैक्ट्स की बात है वो आपके सामने जो बिंदु मैंने रखे हैं, जी मुझे लगता है आप सभी देखने वाले, आप भी और आपकी टीम भी इस पे विचार करेगी। आपका ये जरूर दार्शनिक जरूर। चैनल आपके विचारों को सुनता हूँ, समझता हूँ। आप समाधान जी की बात करते हैं, तो मैं बहुत अच्छी बात है ये कि आप समाधान की तरफ जा रहे हैं, उलझनों की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम जी अपने आसपास के चीजों को, फिर पृथ्वी सिस्टम को, फिर पृथ्वी से बाहर निकल के फिर सोलर सिस्टम को, सोलर सिस्टम से बाहर निकल के गैलेक्सी सिस्टम को, और गैलेक्सी से भी बाहर निकल के पूरे एंटायर यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम की। आइजैक न्यूटन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर वो मूल फॉर्मूला क्या है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। वही बात स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में, वही बात आइंस्टाइन के दिमाग में, आखिर वो एक फॉर्मूला कौन सा है जो हर चीज को, मतलब कण से लेकर ब्रह्मांड तक सबको ऑपरेट करता है, चाहे परमाणु हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, कुछ भी हो। वो जी। एक फॉर्मूला तलाशने के लिए
तो मैं समझता हूँ आज की इस चर्चा में हमने काफी बातें आपने सुनी और लोगों ने भी सुनी। तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई इस पे विचार करेगा कि क्या अनिल कुमार थानवी ने जो कहा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, क्या ये सच्चाई है या नहीं। और जी, जॉर्ज जरूर आर्कटुक जरूर। जैसे और आर्यन नीलबर्ग ने जिस प्रकार से ये वीडियो द्वारा दिखाया है कि पृथ्वी घूर्णन जी कर रही है, तो मैं जी उनके दावे को खारिज करते हुए अपनी बात रख रहा हूं कि हम छोटे से स्थान से आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके और कैमरे से एक छोटा सा वीडियो बना करके कह दिया कि देखिए पृथ्वी घूर्णन कर रही है। लेकिन अगर हम विराट पैमाने पर देखें तो ये द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन है, ट्विस्टिंग टाइटनिंग है, ऑसिलेशन है। धन्यवाद सर आपका। ओके सर, और मैंने लिंक डाल दिया है, जो भी कोई यहाँ आकर सर से बात करना चाहे तो कर सकते यस हैं। सर। और मैं आपकी किताब का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से कोई भी पीडीएफ। सर, हिंदी में है कि इंग्लिश में है आपकी किताब? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन मैं समझता हूँ इंग्लिश वाली सरल सरल है, कोई कठिन नहीं है सर। चित्रों को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कहना चाहते हैं, अच्छा, ठीक। ज्यादा तो कठिन आप नहीं है। जी ठीक है, तो आप मुझे हिंदी वाली डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और हमारे दर्शक भी जो है वो हिंदी भाषी ज्यादा है। मैं समझता हूँ। तो आप हिंदी वाली डाल दीजिएगा, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरा वहां से निवेदन है सर कोई भी। इंग्लिश वाली डाल देंगे ना तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, तो चित्रों मैं द्वारा दोनों ही डाल। मेरी बात समझ में आ जाती है। आप दोनों भेज दीजिएगा, मैं दोनों हाँ का डाल दूंगा, तो जिनको हाँ जो चाहिए कि वो ले लेंगे जी। हाँ जी। ठीक सर है। आपके इस चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ। धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मंच बनाया है, हाँ दुनिया के सामने समाधान की बात कही है। आज दुनिया हाँ। उलझनों की तरफ बढ़ रही है तो हम समाधान ढूंढ रहे हैं हर नहीं दिशा नहीं, में, मुझे चाहे विज्ञान हो चाहे हमारी आ, डेली आ, लाइफ स्टाइल हो। आपकी इस बात से तो मुझे भी दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाधान के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही ओसिलेटेड है तो फिर हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होगी। तो वो बार बार जो है तौलिए हाँ की सर, तरह निचुड़ेगी हम भी और तौलिए ट्विस्टेड की होते तरह हैं खुलेगी। सर, हम भी ट्विस्टिंग हो रहे हैं। हमारी जिंदगी नहीं क्या है, नहीं, आप तो फिर तो फिलोसॉफिकल स्टाइल में बात करते हैं तो हमारा जीवन क्या एक मंथन है, फिर एक तो कोई बहुत विराट व्यवस्था। मंथन है। नहीं नहीं, हमारा देखो, हमारा जो चिंतन मंथन है वो कठिनाई से सरलता की ओर और दुख से सुख की ओर जाने के लिए बहुत सही है। है ना, हमारा जो बिल्कुल। मतलब। यस मैं सर। जो मनुष्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस जिस उसकी बात कर रहे हो, वहां तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है ना कि भाई सुख से दुख से सुख की ओर, और वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो सब जड़ात्मक सिस्टम है। तो सर धन्यवाद आपका। जी जी, मैं बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया मुझे, मैं आपका आभार नहीं व्यक्त करता हूँ। नहीं, उन्हें दर्शकों को भी धन्यवाद, श्रोतागणों को धन्यवाद। सर ये धन्यवाद चैनल सर। आप ही का, सर ये चैनल आपका है, जनता का है, सबका है, तो यस सर। धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है। सभी का यस अधिकार है, यहाँ आकर कोई भी अपनी बात रख सकता है, ये सबका अधिकार है यहाँ पे। बिल्कुल। मैं तो सर एक साधारण शिक्षक हूँ, लेकिन चिंतनशील जी, शिक्षक हूँ। बच्चों के नहीं बहुत साथ मैं बढ़िया सर, छोटी बहुत छोटी बढ़िया, बातें करता बहुत हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, टेलीस्कोप पास में रखता हूँ, बच्चों को टेलीस्कोप दिखाता रहता हूँ, तारों की जी चर्चा जी, करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, वो टीचर है, टीचर का तो ये धर्म भी है और कर्तव्य यस भी सर। है कि वो उसके जानने में जो भी आ रहा है, अब सही होगा गलत होगा बाद में पता चलेगा। यस सर बिल्कुल। लेकिन जो भी आ रहा है, जो उसको लग रहा है कि सही है, वो उसे स्टूडेंट्स के बीच रखे, जनता के बीच रखे। गलत सही का तो बाद में निर्णय होगा। कई हाँ बार सर, आई साइंस मे भी बी गलत रॉन्ग होती है। सर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यस यस यस, बिल्कुल। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग भी कोई ये डिसीजन नहीं कर रहे कि आप जो कह रहे हैं वो कोई बात गलत ही है, हो सकता है सही हो सकता है क्या है। तो आप भी इस पर अपना और काम जारी रखिए, और यस सर बिल्कुल। जिस भी तरह से हो सके और कुछ नई बात पता चले, फिर आपके लिए चैनल ये हाजिर है। आप फिर सर कभी मेरा भी अपनी चैनल कोई है भी बात अनिल जो है रख थानवी सकते दी हैं जी। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। मेरे चैनल का जी जी यूट्यूब चैनल जी अनिल जी, तो थानवी दी आप ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। ठीक है सर, आपके चैनल का भी लिंक इसमें डाल देंगे नीचे, तो यस वहां सर। से लिंक क्लिक करके आप इनके चैनल पे यस जा सर। सकते हैं। जी जी यस सर। जी। ठीक सर, तो धन्यवाद आपका। ठीक है सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी जी। ओके। तो सर की बुक का हम लोग डाल देंगे लिंक नीचे, जैसे ही वो हमें भेज देंगे। हो सकता है एक दिन में 2 दिन में उसमें लिंक हम लोग इनबिल्ट कर देंगे। और सर के चैनल का भी लिंक डाल देंगे, तो लोग वहाँ भी जाके इन चीज़ों को और डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि आधे पौने घंटे में
ऐसी चीजें समझाना आसान भी नहीं होता है। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे समझने की बात रहती है। और हो सकता है कि कोई तरह से उनकी बातों में सच्चाई हो, ऐसे नहीं हो, दूसरे ढंग से हो, या हो सकता है कि कुछ और भी निकल आए। तो ये सब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि साइंस की भी कई बातें आगे जाके गलत साबित हो जाती हैं। कई थ्योरीज गलत साबित हो जाती हैं, कई उनकी रिसर्च गलत साबित हो जाती है। तो ये होता चलता रहता है। कई कई बार पिछली रिसर्च आगे की किसी खोज में काम नहीं करती है, जैसे न्यूटनियन लॉ जो है वो क्वांटम फिजिक्स में काम नहीं करते, है ना, वहां पे वो कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हैं। और ये दुनिया वैज्ञानिकों से भरी पड़ी है। ऐसे भी वैज्ञानिक जो डिग्रीधारी हैं, ऐसे भी वैज्ञानिक जो उस तरह की डिग्री नहीं है मगर खोज में लगे रहते हैं, जैसे सर भी लगे हैं। तो ये लगना बड़ी बात है, कोई खोज में लगे रहना बड़ी बात है। कुछ खोज पाए ना खोज पाए, जो खोजा वो सही है कि गलत है, ये भविष्य के गर्भ में स्पष्ट होगा। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों धन्यवाद ने कोई ऐसे सवाल तो नहीं पूछे हैं, जो पूछे हैं वो मैंने आपसे पूछ ही लिए हैं ऑलरेडी। दिन रात का पूछा था तो वो मैंने पूछ लिया है। और जी, ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी सबका भी सुनने के लिए सबका धन्यवाद। और सर के चैनल पे जाके और वहाँ बाकी सवाल पूछ सकते हैं, और कभी आपको किन्हीं को कोई सवाल उठे तो। जी। जी सर।